नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आनंद आप लोगों के सामने फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। जो टॉपिक आपका नाम है हाउ टू अचीव योर गोल। और ये टॉपिक हर किसी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और ज़रूरी इस तरीके से ज़रूरी होता है कि हर कोई ये सोचता है कि हम अपने टारगेट को कैसे अचीव कर पाए, हम अपने गोल को कैसे अचीव कर पाए, अपने लक्ष्य को कैसे अचीव कर पाए। तो लक्ष्य को अचीव करने के लिए हम आप लोगों के सामने में एक छोटी सी बात, दो टॉपिक रखना चाहूँगा और इसी दो टॉपिक पर बात करूँगा। पहला टॉपिक का नाम है सबकॉन्शियस माइंड और दूसरा टॉपिक का नाम है ध्यान। अब ये दोनों कैसे काम करेगा आपको लक्ष्य को प्राप्त करने में, ये बात आप थोड़ी देर मेरे साथ रहिएगा तो शायद समझ पाइएगा, शायद क्या कि अच्छी तरीके से समझ पाइएगा। ये कोशिश करता हूँ मैं आप अपने तरीके से समझाने का। तो ये सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, पहले इसको समझते हैं हम लोग। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? सबकॉन्शियस माइंड वैसा काम जो आपके द्वारा तो हो लेकिन आपके बस में नहीं हो, वैसा काम जो आपके द्वारा हो लेकिन आपके बस में नहीं हो। जैसे आपका राम लिखना आपके बस में नहीं है, आप ऑटोमेटिक आंख बंद करके भी राम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, ये बात कभी सोचा? ये इसीलिए लिख पाते हैं क्योंकि आपने अच्छा से अ से ज्ञ तक पढ़ा है। एक बार पढ़ा था क्या? दो बार पढ़ा था क्या? तीन बार नहीं, आप अनंत बार इसको पढ़े होंगे जिसकी आप गिनती नहीं कर सकते हैं। अनंत बार पढ़ने का मतलब क्या हुआ? आप इतनी बार पढ़ चुके हैं कि वो बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच चुकी है। आप गलती से भी अगर ध्यान थोड़ा सा भी आया किसी बात को लिखना, आप ऑटोमेटिक उस बात को लिख पाते हैं। क्यों लिख पाते हैं? क्योंकि आपका जो काम था, आपका जो लिखने वाला जो काम था, इतना बार किए ना कि आपको रिपीट करते वो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच चुका है। आप अपना कपड़ा पहनना नहीं भूले होंगे, आप ब्रश करना नहीं भूले, कभी नहीं भूलते हैं। क्यों नहीं भूल पाते हैं? यही इसीलिए क्योंकि वो कार्य कहाँ तक पहुंच चुकी है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक। और सबकॉन्शियस माइंड यही होता है जिस पर आपका बस नहीं होता है। जैसे आपका सांस लेना आपके बस में नहीं है, आपका ब्लड सर्कुलेशन को चलाते रहना ये आपके बस में नहीं है, आपका भूख लगना ये आपके बस में नहीं है, आपका पलक झपकाना आपके बस में नहीं है। आप थोड़ा देर उसे रोक सकते हैं लेकिन ज़्यादा देर नहीं रोक सकते हैं। तो यही सब काम होता है, वैसा काम जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होता है, जो आपके बस में नहीं होता है, वो काम आसानी से हो जाता है। तो लक्ष्य प्राप्त करना भी बहुत आसान तब हो जाएगा जब वो काम जो लक्ष्य आप प्राप्त करना चाहते हैं और उस लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो कार्य आप करना चाहते हैं, उस कार्य को अपने सबकॉन्शियस माइंड से जोड़ना। अब सबकॉन्शियस माइंड से जोड़ने के लिए आपको ये बहुत ज़रूरी होता है कि ध्यान की आवश्यकता होती है। कैसे ज़रूरी होती है? सबकॉन्शियस माइंड को पहुंचाने के लिए, सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने के लिए कोई भी कार्य को, क्योंकि लक्ष्य दूरी और आप जहां खड़े होते हैं, एक लक्ष्य होता है और करंट में आप जो जिस जगह आप खड़े होते हैं उस जगह से एक दूरी होती है। उस दूरी को तय करने के लिए आपको ध्यान का आवश्यकता पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप किसी काम को बार बार रिपीट नहीं कीजिएगा तब तक वो सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंचेगा, और सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंचेगा तो वो काम आपके द्वारा होगा नहीं। और जब तक आप काम नहीं कीजिएगा लक्ष्य के लिए तब तक आप लक्ष्य तक तो पहुंचिएगा नहीं। तो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको सबकॉन्शियस माइंड को, मैंने आप लोगों को समझाया कि सबकॉन्शियस माइंड तक वो लक्ष्य को तक आपको पहुंचाना पड़ेगा, उस लक्ष्य को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना पड़ेगा। और उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सबकॉन्शियस माइंड को आपको मदद करेगा कौन? तो ये ध्यान। ये ध्यान कैसे मदद करेगा, यही बात को समझना है। ध्यान करने का दो तरीका है। ध्यान करने का मतलब यही है कि प्रत्येक दिन हम सुबह उठे और फ्रेश होने के बाद एक बार बैठ गए और अपने मन में, दिल में, दिमाग में अपने उस लक्ष्य को ध्यान में लगाए और उस लक्ष्य पर क्या क्या किया जाएगा इसके लिए हम निर्णय बनाए। प्रत्येक सुबह उठे और उठने के बाद अपने आप को कुछ समय दिए, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, और उस 15 मिनट में मैं अपने आप को ये सोचूंगा, आप अपने आप के बारे में ये सोचिएगा कि मेरा लक्ष्य ये है और इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें इस प्रकार के कार्य करना पड़ेगा, इस प्रकार के कार्य करना पड़ेगा। अलग अलग तरीके होंगे, अलग अलग रास्ते आपको खुद तय करना पड़ेगा और खुद से चलाना होगा। कहाँ से?
अपने अंतर मन से और अपने आप से ये सोच के सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से अपने आप को दिलाना पड़ेगा, अपने आप को एहसास दिलाना पड़ेगा कि मैं इस तरीके से अपने लक्ष्य को अचीव करूँगा, और उसके बाद आप लगातार अपने काम को कर रहे हैं। ये काम हुआ पहला। दूसरा काम क्या हुआ? दूसरा ध्यान इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि आप सुबह उठे और प्रत्येक काम को करने से पहले ये अपने आप को एहसास दिलाए, अपने आप से बोले कि हम इस काम को इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे लक्ष्य तक पहुंचना है। मैं इस काम को इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे उस लक्ष्य को पहुंचाने में ये काम बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो काम आप उस लक्ष्य तक पहुंचने में मदद नहीं भी कर रहा है ना, तो अपने आप को ये एहसास दिलाना पड़ेगा, अपने आप से बोलना पड़ेगा कि मैं इस काम को भी इसीलिए कर रहा हूं ना क्योंकि मुझे इस काम से लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिलेगी। जैसे ही ये काम आप बोलिएगा ना, अपने आप को शर्मिंदगी थोड़ा सा महसूस होगा कि क्या सच में ये लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मेरे मददगार है? अगर नहीं है तो मैं इसे क्यों कर रहा हूं? साइड कर दीजिएगा। एक दिन यही होता है, गलत और सही। अगर आप गलत चीज़ से हटना चाहते हैं, अगर जो काम आप लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं वहां तक पहुंचने में कोई अगर रुकावटें आ रही है, तो अपने आप को एहसास दिलाइए कि हम जो भी काम कर रहे हैं, अपने आप को हमेशा बोलना पड़ेगा कि हम जो भी काम कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें लक्ष्य तक पहुंचना है, और इस लक्ष्य को पहुंचने में ये काम हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो। और जैसे ही आपको ये एहसास होगा ये काम सच में मेरे लिए ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी है तो नहीं ज़रूरी है तो क्यों करते हैं, आप अगले दिन से वो करना छोड़ दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको खुद से एहसास हो रहा है कि मैं इस काम को इसीलिए कर रहा हूँ, मैं किसी भी काम को इसीलिए करता हूँ क्योंकि मुझे लक्ष्य तक पहुँचना है। आप इंटरटेन भी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, मोबाइल चला के कर रहे हैं, टीवी देख के कर रहे हैं, या फिर आप गेम खेल के कर रहे हैं, वीडियो गेम खेल के कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का काम करने रहे हैं, तो किसी भी काम करने से पहले, बाद में या बीच में एक समय मात्र एक बार अपने आप को ये कहना पड़ेगा कि मैं यह काम इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये इस लक्ष्य तक पहुँचने में ये काम हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। बस जैसे ही आप कहिएगा ये काम कि हमारे लक्ष्य तक पहुँचने में ये काम बहुत ही ज़रूरी है, इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने मस्तिष्क को ये ध्यान में दिला रहे हैं, ये याद दिला रहे हैं, रिपीट करवा रहे हैं कि आपका ये काम नहीं है। अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो, अगर आप वो लक्ष्य तक पहुंचने से अलग दूसरा कोई काम कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक आपका ध्यान में ये आएगा कि ये काम मेरे लिए ज़रूरी है, सच में ज़रूरी है, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। और डेली इसे लगातार 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, पहला दिन से ही ये काम नहीं होगा। पहला दिन आपको बोलिएगा तो, लेकिन पता चलेगा कि कुछ बहुत सारा ऐसा काम कर लिया जिसके पहले मैं नहीं बोल पाया, तो पहला दिन नहीं हुआ। तो दूसरा दिन फिर से अपने आप को कहना पड़ेगा, अपने आप से बोलना पड़ेगा कि कल से मैं ये काम फिर से करूँगा। तो कल क्या होगा? 2-3 काम में पहला दिन 2-3 काम करने से पहले बोले थे, दूसरा दिन 3-4 काम करने से पहले याद रहेगा, फिर कुछ ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिएगा, उस याद नहीं रहेगा कि हाँ मुझे ये काम बाद बोलना था। फिर उसके अगले दिन, फिर उसके अगले दिन, एक समय ऐसा आएगा कि आपको आदत हो जाएगी, और जैसे ही आपको आदत होगी ना, आपका वो आदत, आपका वो काम आपके सबकॉन्शियस माइंड तक वो पहुंच जाएगी, और ऑटोमेटिक वो सबकॉन्शियस माइंड आपको एहसास दिलाती रहेगी कि ये आपका लक्ष्य नहीं है और ये आपका लक्ष्य है। ऑटोमेटिक आप अपने लक्ष्य तक वो बातें को पहुंचा पाएगा। कब? अपने ध्यान के माध्यम से अपने आप को जागरूक कर पाएगा। यही ध्यान को कहते हैं क्या, कि अपने एक्टिव माइंड को ये बात पहुंचा रहे हैं। एक्टिव माइंड के यानी कि कॉन्शियस माइंड के माध्यम से वो बातें को हम कहाँ पहुंचा रहे हैं? सबकॉन्शियस माइंड को। ये दोनों बात को समझना होगा, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही जरूरी है। कॉन्शियस माइंड भी आपके लिए जरूरी है क्योंकि आप करंट में जो काम कर रहे हैं वो कॉन्शियस माइंड के माध्यम से कर रहे हैं। अब करंट में काम कर रहे हैं और करंट कॉन्शियस माइंड आपको सबकॉन्शियस माइंड तक कोई भी बात पहुंचाने नहीं देगा, तो क्या वो अचीव होगा? लक्ष्य नहीं होगा। तो कॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना पड़ेगा, और कॉन्शियस माइंड को हमेशा कॉन्शियस माइंड के माध्यम से ही सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा जाएगा। तो कॉन्शियस माइंड को ये बताना पड़ेगा, बार बार ये बताना पड़ेगा कॉन्शियस माइंड के माध्यम से कि हम ये जो काम कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें लक्ष्य तक पहुंचना है।
और लक्ष्य तक पहुंचने में कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी। कब? जब आप हमेशा अपने आप से ये बोलते रहिएगा, हमेशा अपने आप से ये कहते रहिएगा कि हमें इस लक्ष्य तक पहुंचना है और इस लक्ष्य तक पहुंचने में ये काम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम कर रहे हैं। तो धन्यवाद, आज की जानकारी मेरी यही तक। और अगर आपको इससे संबंधित कोई और भी बातें पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट कर सकते हैं हमें। धन्यवाद।